अगर हम इसको टाइम डोमेन में रखें तो ये होगा ई रेज टू जे थीटा, यहाँ पे ई रेज टू जे ओमेगा, ठीक है। और ये ई क्या होता है, ई जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल वैल्यू भी होती है और आपकी जो इमेजिनरी वैल्यू भी होती है। जैसे ई रेज टू जे ओमेगा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ओमेगा प्लस जे साइन ऑफ ओमेगा, जो कि साइन जो है वो आपका क्या है, इमेजनरी है, और कोसाइन आपकी क्या होती है, रियल क्वांटिटी होती है। तो कहने का मकसद क्या है कि आपका कोई भी ट्रांसफॉर्म आप जब देते हो ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पे हम मेंशन करें एच ऑफ एफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, या हम इसको एच ऑफ ई जे ओमेगा, ई क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जे ओमेगा क्या है, जे थीटा हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम इसको ओमेगा एक्सिस दे रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे टाइम डोमेन में नहीं हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, हम किस में कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। मीन्स कि दिस इज़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है। तो एच ऑफ एफ से कंसीडर करें या एच ऑफ ई जे ओमेगा। अब हमारा जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है कि हम इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे जो एच ऑफ ई जो जे ओमेगा है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डिस्क्रीट सैम्पल्स में। तो दैट मीन्स कि हमें जो सिग्नल है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, हमें टाइम डोमेन में चाहिए। टाइम डोमेन, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि आपके पास डिस्क्रीट जो है वो टाइम डोमेन। तो डिस्क्रीट टाइम डोमेन मीन्स कि अब हम किसे इसको कन्वर्ट करेंगे, ऑब्वियसली हम इसका इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। मीन्स के फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है आपका, टाइम डोमेन एच ऑफ एन या एक्स ऑफ एन को, एच ऑफ एन यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम आउटपुट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम एच ऑफ एन की बात कर रहे हैं। वाई ऑफ एन या एच ऑफ एन यहाँ पे क्या होगा, आपका आउटपुट होगा। या हम ये कह सकते हैं कि आपका जो आउटपुट होता है सिस्टम, वो वाई ऑफ एन, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते क्योंकि हमारे पास ओपन लूप सिस्टम नहीं होता, हमारे पास क्लोज लूप सिस्टम होता है। या हमारे पास जो आउटपुट होता है इट इज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, एक ट्रांसफ़र फंक्शन होता है जो कि इक्वल होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इट्स इनपुट, ठीक है। तो जिसको हम कंसिडर करते हैं व्हाट, एच ऑफ एन, जो कि वाई ऑफ एन डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ एन के इक्वल होता है, इसलिए हम इसको कंसिडर क्या करते हैं, एच ऑफ एन। सो एच ऑफ एन क्या है, हमारे पास एक आउटपुट रिस्पॉन्स है जिसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल एच ई रेज टू जे ओमेगा। और फिर इसी को ही जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा, डिस्क्रीट सीक्वेंस एच ऑफ एन। तो ये हमने प्रीवियस जो लेक्चर हमने किया था सर्कुलर कन्वोल्यूशन, तो उसमें हमने एग्जांपल्स की थी कि किस तरीके से हम डिस्क्रीट टाइम डोमेन का जो सिग्नल है उसको किस तरीके से हम फोरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू जो है हम उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम उसको लेके आएंगे। फिर अगर हमें टाइम डोमेन में चाहिए होगा तो हम किस तरीके से उसका इन्वर्स टाइम डोमेन में हम किस तरीके से उसको इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू जो है वो वापस टाइम डोमेन में हम लेके आ सकते हैं। तो ये जो एच ऑफ एन है ये क्या होगा आपका एच ऑफ ई जे ओमेगा को कन्वर्ट कर देगा किसमें, एच ऑफ एन में। अब एच ऑफ एन मीन्स कि आपका नंबर ऑफ सैम्पल्स हैं। अब एन आपका अगर इनफाइनाइट सीक्वेंस है तो यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट। अगर फाइनाइट है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका सिलसिला ख़त्म हो गया। लेकिन आपको जो सीक्वेंस मिलेगा ऑब्वियसली तो 0 टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ ई जे ओमेगा है, तो 0 टू हम क्या कह सकते हैं, ओमेगा एक्सेस है आपका, तो ई रेज टू ओमेगा, दैट मीन्स कि इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोइंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव इनफाइनाइट वैल्यू। सो जो हमें सीक्वेंस मिलेगा टाइम डोमेन में वो क्या होगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस मिलेगा। उसको फिर हमें कोई ना कोई एक एल्गोरिथम सेट करना पड़ेगा और एल्गोरिथम क्या करेगा, इस इनफाइनाइट सैम्पल को क्या कर देगा, फाइनाइट सीक्वेंस में कर देगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो फ़िल्टर कौन सा है, FIR फ़िल्टर, फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फ़िल्टर। सो हम एल्गोरिथम सेट करेंगे, एल्गोरिथम जो है वो क्या करेगा, इनफाइनाइट सैम्पल जो आउटपुट पे एच ऑफ एन के होंगे उनको वो क्या कर देगा, फाइनाइट रिस्पॉन्स। अब बेसिकली एच ऑफ एन जो है ये क्या है, हमने कहा ना कि इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर, हम अगर कलर चेंज करें, एच ऑफ एन जो ये निकला ये थ्रू IDFT मीन्स के आपने इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया तब एच ऑफ एन निकला। तो इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो फार्मूला होता है वो ये वाला फार्मूला होता है, 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ईच ऑफ ई रेज टू जे ओमेगा इंटू ई रेज टू जे ओमेगा एन। अगर हम इसको एच ऑफ ई रेज टू
जे ओमेगा में कन्वर्ट करें तो इट विल बी इक्वल्स टू माइनस, अब ये 2 पाई 1/2 पाई खत्म हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे एच ऑफ ई जो ओमेगा है, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, एच ऑफ एन इंटू ई रेज टू जे ओमेगा एन डॉट डी ओमेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, और ये आपका फॉर्मूला है फॉर इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। और हम किस तरीके से करते हैं कि इनपुट के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उनको हम इस तरीके से चेंज करते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट रिस्पॉन्स आए वो क्या है, फाइनाइट रिस्पॉन्स आए। ठीक है, देन आफ्टर दैट अब यहाँ पे क्या है, एनालॉग फिल्टर्स। ऑब्वियसली हमें पहले से ही हमारे पास जो है वो पहले से ही एनालॉग फ़िल्टर्स की जो है वो हमने स्टडी किया है, किस तरीके हमने एनालाइज किया है, हमारे पास पहले ही आइडिया मौजूद है। विल गिव द ह्यूज अमाउंट ऑफ लिटरेचर मीन्स कि हमने अच्छा खासा उस पर स्टडी किया है। एज यू फेमिलियर विद दैट ऑलरेडी। एनालॉग फ़िल्टर्स होते क्या हैं, ऑब्वियसली डिजिटल फ़िल्टर तो हम बाद में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एनालॉग फ़िल्टर्स भी क्या करते हैं। लो पास आपने फ़िल्टर्स पढ़े होंगे, हाई पास फ़िल्टर्स पढ़े होंगे। तो लो पास फ़िल्टर्स क्या करते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी को पास करते हैं, हाई को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स मीन्स कि आपकी जो लो है वो आपका क्या होगा, ब्लॉक होगा, और हाई फ्रीक्वेंसी जो कंपोनेंट होंगे वो आपकी क्या होगी, हाई फ्रीक्वेंसी को अलाउ करेगा, लो फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। फिर हमारे मिड रेंज होते हैं जो कि एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ को जो है वो अलाउ करेगा, बाकी जो है वो उसके अलावा कोई बैंड होता है उसको वो क्या कर देगा, अनवांटेड कर देगा, मीन्स के उसको रोक देगा। ठीक है, सो एनालॉग फ़िल्टर टू डिजिटल फ़िल्टर उसके बीच में क्या होता है गोल के हाउ टू मेप योर एनालॉग इनटू डिजिटल। बाय यूजिंग एनालॉग फ़िल्टर थ्योरी वी डिज़ाइन अ डिजिटल फ़िल्टर मेप द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग फ़िल्टर टू द डिजिटल फ़िल्टर। जो भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है एनालॉग, उसको हमें मैप करके उसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिजिटल में उसको हमें कन्वर्ट करना है टू गेट अ डिजिटल फ़िल्टर। FIR फ़िल्टर डिज़ाइन यूजिंग फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड। अब जो उसका पहला मेथड है FIR फ़िल्टर डिज़ाइनिंग का, उसका पहला मेथड है आपका फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या था, जो हम पीछे अगर प्रीवियस लें तो हमारे पास क्या है, एच ऑफ ई जो ओमेगा। ठीक है, उसके बाद हमें एच ऑफ एन मिलेगा इनफाइनाइट। फिर एल्गोरिथम जो है वो सेट करना है और यहाँ पे फाइन। अब एल्गोरिथम जो हमने फर्स्ट लिया है वो क्या है आपका, एल्गोरिथम जो हमने लिया वो है, फर्स्ट एल्गोरिथम है जो कि आपके इनफाइनाइट को क्या कर देगा, फाइनाइट कर देगा, वो है आपका फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग हम जस्ट क्यों लेते हैं, टू कन्वर्ट योर इनफाइनाइट सीक्वेंस इनटू अ फाइनाइट सीक्वेंस। तो फर्स्ट क्या होगा, हमारे पास एच डी ऑफ ई रेज टू जे ओमेगा होगा। उसका जब हम इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एच ऑफ एन। फिर उस एच ऑफ एन में हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग। और फिर हमें जो है वो एच डैश ऑफ एन, या हमें वो सीक्वेंस मिलेगा जिसमें फाइनाइट सैम्पल्स है। एन फाइनाइट मीन्स के योर कैपिटल इज़ अ फाइनाइट नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे कि बाय अप्लाइंग इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें एच ऑफ एन मिलेगा, और बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी मेथड हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसकी सैम्पलिंग कर रहे हैं। अब सैम्पलिंग में हम किस तरीके से करेंगे, पुट ओमेगा इजिकल्स टू ई रेज टू जे ओमेगा है, मीन्स कि यहाँ पे हमें ओमेगा की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2 पाई के अपॉन एन। फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग में हमें, अब फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग यहाँ पे जो हम कर रहे हैं 2 पाई के ओवर एन, ये हमारी क्या है, ये हमारी डिजिटल फ्रीक्वेंसी है, नॉट एनालॉग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एनालॉग आपकी क्या होती है, 2 पाई एफ नॉट टी होती है। ठीक है, और जब हम फ्रीक्वेंसी एफ नॉट आपकी एनालॉग फ्रीक्वेंसी, अब जब डिजिटल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो इट विल बी इक्वल्स टू के ओवर एन। ठीक है, जो हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम स्टडी करके आए हैं, दिस इज़ योर डिजिटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं। तो फर्स्ट मेथड हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड, जिसमें जहाँ पे ओमेगा है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 2 पाई के ओवर एन। तो यहाँ पे जो हमें ये एच ई रेज टू जे ओमेगा है, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, सैम्पल्ड वर्जन, जिसको हम सैम्पलिंग के थ्रू हम इसको क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ सैम्पल्स मीन्स के एच डी ऑफ के मिल जाएगा। फिर एच डी ऑफ के जो हमें मिला, एच डी ऑफ के
इसको फिर हमें किस में, कि अब हम इसको कन्वर्ट करना है एच ऑफ एन, और एच ऑफ एन तभी होगा जब हम जो एच डी ऑफ के हमें मिला आफ्टर फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग, उस पर हम क्या अप्लाई करेंगे, इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, और फिर इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म पे जो एच डी ऑफ के जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, टाइम डोमेन में, और टाइम डोमेन के बाद ऑब्वियसली हमने यहाँ पे नंबर ऑफ सैम्पल्स लिए तो यहाँ पे भी हमें फाइनाइट सैम्पल्स मिलेंगे। अब IDFT का फॉर्मूला क्या है, बाय यूजिंग discrete Fourier transform, not discrete Fourier transform, by using fast Fourier transform, जहाँ पे आपकी W और ये WN जो है वो क्या है, ऑर्डर, ये N क्या है, ऑर्डर ऑफ योर फिल्टर, या आपका जो सैम्पल्स होंगे उसके ऑर्डर होगा, और K N के बराबर होता है, और W इज इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस, सॉरी माइनस तो नहीं होगा, प्लस होगा J2π, ठीक है, ओवर दिस एन, उसको कंसिडर करते हैं। फिर W क्या होता है आपका, एज अ मैट्रिक्स फॉर्म में होता है, अगर W 4 है तो मीन्स के 4/4 मैट्रिक्स आपका बनेगा, W का ऑर्डर जो है 5 है, मीन्स के आपका 5/5 जो है वो मैट्रिक्स बनेगा। उस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। तो ये भी हमने फार्मूला किया था IDFT का फार्मूला बाय यूजिंग फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में, वेर n इज इक्वल्स टू n = 0। अब हमारे पास अगर ऑर्डर 7 है तो मीन्स के यहाँ पे जो सीक्वेंस होगा n का, इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोइंग टूवर्ड 6। अगर जो है वो आपका जो नंबर ऑफ सैम्पल्स हैं वो आपके ऑर्डर ऑफ जो आपके सीक्वेंस है वो अगर आपका 9 है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आपकी n स्टार्ट होगा 0, और 0 से लेके 8 मीन्स के n-1 सीक्वेंस। सो 9 - 1 इज इक्वल्स टू 8, और 7 - 1 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। ये भी हम कट के आए हैं पिछले आपके लेक्चर में। देन फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड, फिर फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली, अब फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग में आपके फिर से हम रिकॉल करते हैं कि फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग में आपके कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारे पास होगा HD ऑफ e⁻j⍵, मीन्स के हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस होगा e⁻j⍵, या फिर e⁻j3⍵, या फिर e⁻j9⍵। हमारे पास एक इक्वेशन होगी, एक सीक्वेंस होगा, उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप इज़ बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड, जहाँ पे ओमेगा है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 2πk/n, मीन्स के इट विल बी इक्वल्स टू e⁻j2π और मल्टीप्लाई बाय n 9 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल्स। ये जो n है क्या है आपका ऑर्डर ऑफ योर फिल्टर है। अगर 8 है तो मीन्स कि यहाँ पर 8 होगा, अगर ऑर्डर ऑफ फिल्टर 5 है तो यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। उसके बाद हमें HD ऑफ के मीन्स के हमें एक सैम्पल्स की सूरत में हमने उसको डिवाइड किया किसको, HD ऑफ e⁻j⍵। फिर HD ऑफ के जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, H ऑफ n, जिसका फॉर्मूला ये है, और फिर हमारे पास जो है वो H ऑफ n आएगा जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस में होगा, ठीक है। तो ये हमें स्टेप्स जो हैं वो याद रखने हैं, फॉलो करने हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड जो है उसमें हम फिर हम दो टर्म्स में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है आपका टाइप 1, दूसरा होता है आपका टाइप 2। टाइप 1 में जो है वो हम ओमेगा को इंक्लूड करते हैं एज अ वैल्यू मेंबर ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 इन द डिज़ाइन। दूसरे में हम ओमेगा इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, मीन्स कि हम उसको अलग से हम उसकी वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो ये दो टाइप डिज़ाइन है। तो हम प्रैक्टिकली जो हम यूज़ करते हैं वो टाइप 1 यूज़ करते हैं, हम टाइप 2 यूज़ नहीं करते। इसलिए सिलेबस में हम जो फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड स्टडी करेंगे वो टाइप 1 का प्रॉब्लम होगा, जिसमें हम ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे इक्वल्स टू 0। दैन डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 क्या है, हमारे पास हमने कहा था ना कि हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि हमें मिला हुआ होगा H ऑफ e⁻j⍵, और जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है आपका फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग। दिस इज़ अ फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग जहाँ पे हम ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे 2πk/n, वेयर n इज़ द ऑर्डर ऑफ योर
फिल्टर एंड के जो है वो वैल्यू स्टार्ट होती है स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोइंग टूवर्ड्स n-1 मीन्स कि अगर ऑर्डर ऑफ फिल्टर 7 है तो n-1 क्या होगा 6 मीन्स कि इसकी जो वैल्यू होगी स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोइंग टूवर्ड्स 6 नंबर। फिर हमारे पास आफ्टर फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एच डी ऑफ के होगा। एच डी ऑफ के मीन्स के एच डी ऑफ ई रेज जे ओमेगा, जहाँ पे हम ओमेगा की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2πk/n, और हमारे पास एच डी ऑफ के होगा। और एच डी ऑफ के बाद हम इसको हम आई डी एफ टी जो है वो हम अप्लाई करेंगे और इन ऑर्डर टू गेट एच ऑफ एन। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप इज by applying IDFT on HD of k we will get h of n, और इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा k is equals to 0 to n-1 HD of k into wn power minus n k. Now we always want real number samples rather than a complex values. So for this we are applying certain, इसलिए हमारे पास जो डिज़ाइन होता है उसमें अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएगी तो दैट मीन्स कि डिज़ाइन क्या होगा, आपको कॉम्प्लेक्स होगा। और हमें हमारी जो कंसिडरेशन होती है वो क्या होती है कि हमें जो सैम्पल्स मिले वो रियल वैल्यू सैम्पल्स मिले। हमने अभी तक कोई भी एक ऐसा एग्जांपल नहीं की जिसमें हमने सैम्पल्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे लिए हो। जो सैम्पल्स हम लेते हैं वो कौन से होते हैं, रियल वैल्यू सैम्पल्स होते हैं। सो फॉर दिस we applying certain condition on HDK to always ensure that h of n will be a real value। जो हमारे पास सैम्पल्स है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स ना आए, हमारे पास किस टर्म में आए, रियल वैल्यूज़ की टर्म में आए। हमने कोई भी कोफिशिएंट्स लिए हैं या जो भी हमने अभी सॉल्व किए हैं एग्जांपल्स, फिर वो इन्वर्स में हो या आपकी जिसमें आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लो, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नहीं आ रही थी वैल्यूज़, हमारे पास सारी वैल्यूज़ किस में आ रही थी, रियल टर्म वैल्यूज़। सो हमें कोई एक ऐसा जो है वो कंडीशंस जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी कि जो हमने सैम्पलिंग की आफ्टर फ्रिक्वेंसी सैम्पलिंग, हमारे पास जो एच डी ऑफ के आया ये हमेशा किस वैल्यू किन में आया, रियल पार्ट में आया, नॉट एन इमेजनरी। तो फॉर द रियल वैल्यू ऑफ एच डी के हमने फॉर्मूला को हमने थोड़ा सा मॉडिफाइड किया। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऑब्वियसली n या तो ऑड होगा या फिर इवन होगा, दोनों सूरत में हमने क्या करना है कि हमारे पास जो वैल्यू आए उसको हमें करना है कि हमारी जो वैल्यू आए वो क्या है, रियल क्वांटिटी हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स ना हो। और ये जो अब ये वाला फॉर्मूला है इसमें अगर हम इवन डालें या ऑड डालें तो हो सकता है कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ आए आपकी वो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर में आए जिसमें रियल वैल्यू भी हो, इमेजनरी भी हो। और हम नहीं चाहते कि हमें इमेजनरी वैल्यूज़ मिले, तो हमने फॉर्मूला को मॉडिफाई कर दिया। अगर हमारे पास n इज़ ऑड मीन्स कि जो आपका फ़िल्टर का ऑर्डर है अगर ऑड है तो हमारी जो इक्वेशन होगी h ऑफ n वो कुछ इस तरीके से होगी कि हमारे पास जो 1 ऑफ n है वो तो हमारे पास सेम ही होगा, और जो ब्रैकेट में होगा h ऑफ 0, ठीक है, फर्स्ट मेंबर ऑफ योर डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म प्लस 2 एंड समेशन साइन, और यहाँ पे आपका जो है n क्या है, इक्वल है 0 के, h ऑफ 0, और यहाँ पे n जो है वो इक्वल है फ्रॉम 1 to n-1। ठीक है, हम किससे ले रहे हैं, हम यहाँ पे जो ले रहे हैं सीक्वेंस वो हम क्या ले रहे हैं, k, सॉरी यहाँ पे हम n ले रहे हैं, यहाँ पे k होगा, तो k स्टार्ट फ्रॉम 0 to n-1। तो यहाँ पे हमने क्या किया, h ऑफ 0 मीन्स के k इज इक्वल्स टू 0, जो मेंबर है उसको हमने अलग करके यहाँ पे लिखा। ठीक है, बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो होंगी आपकी 1 अप टू n-1। ठीक है, जो कि यहाँ पे है। फिर हमने ऑड यहाँ पे अगर होगा लेट से कोई भी नंबर ऑड, तो ये क्या कर देगा, इसको इवन कर देगा। मीन्स कि अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ सीक्वेंस है तो अगर हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखेंगे वो आपका 1 to n-1 नहीं होगा, वो आपका क्या हो गया, फॉर ऑड रीज़न n-1 अपॉन 2, एंड इफ़ वी कंसिडर ऑड नंबर ऑफ व्हाट
सीक्वेंस, तो आपका n-1/2 होगा। और अगर हम इवन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n/2 - 1। तो यहाँ पे जो आपका पावर आएगा वो हमेशा हमारे पास क्या आएगी, रियल वैल्यूज़ आएंगी, रियल टर्म्स आएंगी। हमारे पास कोई भी जो है वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं आएंगी। अगर हम यहाँ पे n-1, ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हमारे पास ये n=7 है, तो 7-1/2 ऑलवेज इक्वल टू 6/2 हमारे पास क्या आएगी, रियल वैल्यू आएगी। हमारे पास कोई भी जो है वो पॉइंट्स में या डेसिमल ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा। इवन है तो इवन अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 6/2 -1 मीन्स के 3-1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पावर इवन होगा। और यहाँ पे जो भी पावर होगा वो क्या होगा, ऑड होगा। अगर हम ऑड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इस ऑर्डर को जो होगा इसको क्या करेगा, ऑड करेगा। और अगर हम इवन लेंगे तो n/2 - 1 सीक्वेंस होगा, जो कि फाइनल आपका आंसर हमेशा किस में आएगा, इवन में। और यहाँ पे जो हम h(k) ले रहे हैं, ऑब्वियसली e⁻j⍵ मीन्स कि आपका रियल पार्ट भी होगा और इमेजनरी भी पार्ट होगा इसमें, ठीक है। तो हमें कौन सा लेना है, हमें सिर्फ रियल पार्ट लेना है। हम इमेजनरी को क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। हमारे पास सिर्फ जो कम टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, रियल। तो यहाँ पे हम रियल पार्ट ले रहे हैं किसका, h(k), वेर k इज स्टार्ट फ्रॉम 1 to n-1/2 for odd sequence and n/2 - 1 for when we have n is even value, ठीक है। Design procedure of type 1, for example we get n is equal to 5, then we obtain this type of sequence, ठीक है। और बाहर हमारे पास 1/n जो है वो क्या हो जाएगा, 1/5। we will take the real value for product only because the hk is multiplied with this complex quantity and this part is not always real। अब ये हमेशा पार्ट आपका रियल ज़रूरी नहीं रियल आए, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे ई आया वहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, इमेजनरी वैल्यूज़ आएगी। Out of the complex number we take only the real values which will ensure that h of n will always be a real coefficient। हम obviously हम उसी का ही जो हमारे पास इक्वेशन आएगी उसका जो रियल पार्ट होगा उसी को ही हम जस्ट कंसीडर करेंगे, इमेजनरी को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ताकि हमारे पास जो लास्ट में सैम्पल्स बचते हैं या बनते हैं वो हमारे पास क्या हो, रियल कोफिशिएंट्स आए, उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू ना आए। if you will apply the equation instead of equation you might get a chance to get the complex value। अब हमारे पास अगर ये वाली टर्म है तो हम उसमें अगर ये वाली इक्वेशन पुट करेंगे तो उसमें हो सकता है कि हमारे पास इमेजनरी वैल्यूज़ आए, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ रियल पार्ट कंसीडर कर रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे वी इंश्योर दैट के हमारे पास जो h ऑफ n आएगा इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ ओनली रियल वैल्यूज़, ठीक है। उसमें इमेजनरी वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्लूड नहीं होंगी। दैन द डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ टाइप 1, ठीक है। सो उसी तरीके से अब यहाँ पे अब वहाँ पे हमने क्या किया था, n-1/2 फॉर ऑड सीक्वेंस, फॉर ऑड सैम्पल्स, और इवन के लिए हम क्या करेंगे, n/2 - 1, ठीक है। और यहाँ पे जो पार्ट लेंगे वो हम कौन सा लेंगे, रियल पार्ट लेंगे, नॉट एन इमेजिनरी पार्ट। फॉर एग्जाम्पल वी गेट n इज इक्वल्स टू 4, यू ऑब्टेन दिस टाइप ऑफ वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे ये सारी स्टेप्स जो हैं वो आप लोगों को बिल्कुल समझने होंगे अच्छे तरीके से। फिर आप सारे स्टेप्स को एक दफ़ा लिखोगे, उसको फिर एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करोगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो खुद ब खुद शेयर हो जाएंगी थ्रू प्रैक्टिस, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रॉब्लम कर रहे हैं। what is the problem, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, प्रॉब्लम ऑन डिज़ाइन ऑफ FIR फिल्टर यूजिंग फ्रिक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड। हम FIR फिल्टर डिज़ाइन कर रहे हैं और जो फर्स्ट मेथड हम यूज़ कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड ऑफ टाइप 1 in which we include omega is equals to 0, मीन्स कि हम ओमेगा को क्या कर रहे हैं, हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं। और टाइप 2 में क्या करते हैं, हम ओमेगा को एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप 1 प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन एन इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ फिल्टर यूजिंग फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड होगा, दैट मीन्स कि आउटपुट आपका क्या होगा, फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा, जो कि हम क्या करते हैं FIR
फ़िल्टर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एच डी ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा मिला हुआ है, जो कि हमारे पास क्या है, ई रेस टू माइनस जे एन माइनस 1/2 ओमेगा। और कब है आपका ये फंक्शन, जब आपका जो सीक्वेंस है वो ओमेगा 0 to π/2 है, और यहाँ पे फ्रॉम π/2 टू पाई जो है वो वैल्यू क्या होगी, एच डी ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा की 0, वेयर द ऑर्डर ऑफ फिल्टर इज n इजिकल्स टू 7। अब यहाँ पे ऑड है, ऑड मीन्स कि यहाँ पे फॉर्मूला आपका क्या होगा, n-1/2। तो यहाँ पे जो n है वो आपका क्या है, नंबर ऑफ सीक्वेंस जो है वो क्या है, ऑड है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, n-1/2 वेयर n इज 7। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो 7 - 1 इक्वल्स टू 6, 6/2 इजिकल्स टू 3। तो यहाँ पे जो हमारे पास टोटल ई रेस टू एच डी ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा आएगा, वो क्या आएगा, ई रेस टू -j3 ओमेगा। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज़ मिली हुई है, यहाँ पे डिफरेंट, एक ये वैल्यू मिली हुई है, एक ये मिली हुई है। इसको हमें क्या करना है, जस्ट आई हैव टू प्लॉट दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। तो अब हम अगर इसको प्लॉट करें तो हमारे पास यहाँ पे 0 एंड देन π/2 हमारे पास क्या है, ओमेगा एक्सेस है, और ये क्या है हमारे पास, एच डी ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा, जो कि इक्वल है ई रेस टू -j3 ओमेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आगे बात। उसके बाद हमें क्या करना है, ई रेस टू -j3 ओमेगा कब तक आएगा, जब आपका सीक्वेंस जो होगा वो 0 to π/2 मीन्स कि आपका ई रेस टू j3 ओमेगा कहाँ पर आएगा, 0 to π/2। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड आपका मॉड्यूलस लगा हुआ, ओमेगा मीन्स के हैविंग पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू। तो ये जो सीक्वेंस होगा ओमेगा की पॉजिटिव में भी होगा और नेगेटिव में भी होगा। तो 0 to π/2 प्लस आपका 0 to -π/2 में भी आपका सीक्वेंस क्या होगा, ई रेस टू j-3 ओमेगा, और इसके अलावा वैल्यूज़ क्या आएंगी, 0। तो अगर हम इसका कलर चेंज करें रेड में, तो ये आपका इस तरीके का कोई सीक्वेंस आएगा। अब आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि आपका जो फ़िल्टर है वो आपका कौन सी टाइप का फ़िल्टर है। इट इज़ अ लो पास फ़िल्टर, जिसमें आपकी लोअर फ्रिक्वेंसीज मीन्स के ज़ीरो के जो पास हैं फ्रिक्वेंसीज, जो ज़ीरो के पास होंगी वो आपकी क्या होंगी, लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होगा। जो ज़ीरो के बहुत आगे होगा तो वो क्या होगा, हाई पास फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, लो फ्रिक्वेंसी को अलाउ कर रहा है, और हाई फ्रिक्वेंसी जो कि इन्फिनिटी की तरफ है, एन की तरफ है, उसको ये क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है। तो दैट मीन्स कि आपका फ़िल्टर क्या हो गया, लो पास फ़िल्टर, ठीक है। तो अब हम इसको देखें, फ़िल्टर इज़ अ लो पास फ़िल्टर, जिसमें जो हमने डिज़ाइन किया वही है, पर यहाँ पे लो पास फ़िल्टर की आगे डेमोन्स्ट्रेशन लिखी हुई है कि जो मैंने आपको बताया कि हायर फ्रिक्वेंसी को ये क्या कर देगा, ये लिमिट कर देगा, जो लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है उसको ये क्या करेगा, अलाउ करेगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है हमारा, फ्रिक्वेंसी सैम्पलिंग। जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा क्या है कि हमने एच डी ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा किया। अब यहाँ पे हम ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि है 2πk/n। तो इसमें जो मेथड अब होगा वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सैम्पल द फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम इसको, जो हमारे पास सीक्वेंस आया है उसको अगर हम फाइनाइट या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, पीरियोडिक सिग्नल में हम ले जाएं, तो हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल मींस के आपका जो सीक्वेंस है, अगर साइन वेव भी हम ले जाएं तो साइन वेव क्या होती है, फ्रॉम 0 to 2π, ठीक है। उसके बाद फिर 0 to 4π आपका सीक्वेंस क्या होगा, आपका वही साइकिल जो है वो रिपीट होगी हर 2π के बाद, 0 to 2π, 2π to 4π, 4π। अब यहाँ पे 2π क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे जो 4π है वो क्या हो जाएगा, 2π पे 4π to 6π आपका सीक्वेंस जो है वो ऐसे रिपीट होगा। तो यहाँ पे हमारा सीक्वेंस क्या है, इस तरीके का सीक्वेंस है, -π/2, ठीक है। तो ये क्या होगा, π/2 मीन्स के ये आपका π/2 मीन्स के आपका 0 to π/2 है। तो ये सीक्वेंस तब तक 0 रहेगा जब तक ये 0 नहीं हो जाए। तो यहाँ पे हमने कहा ना कि आपका जो 2π है वो क्या होगा, 0, और जो 4π है वो क्या हो जाएगा, 2π। तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट सीक्वेंस स्टार्ट होगा वो क्या होगा, आपका
2 पाई से स्टार्ट होगा मीन 0, और हमने पाई बाय 2 से लिया है मीन्स 90 डिग्री तक लिया है, तो 2 पाई में हम ऐड कर देंगे पाई बाय 2, वहाँ तक आपका सीक्वेंस क्या होगा 1 होगा, उसके बाद फिर से 0, और तब तक 0 रहेगा जब तक हमारे पास 4 पाई ना आ जाए। ठीक है, तो ये के क्या है, एच डी ऑफ के। जब हम सैम्पलिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एच डी ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जहाँ पे के आ गई तो दैट मीन्स कि एच डी ए रेस टू जे, एच डी ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा चेंज हो जाएगा एच डी ऑफ के। जब हम ओमेगा की सैम्पलिंग लेंगे, ओमेगा को इक्वल करेंगे 2 पाई के ओवर एन। अब यहाँ पे जो है वो एक मेरे पास एक रजिस्टर्ड वर्जन नहीं है सॉफ्टवेयर का, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो हर 10 मिनट के बाद कुछ ना कुछ जो है वो रिस्पॉन्स आ जाता है, तो डिस्टर्बेंस होती है ऑब्वियसली, लेकिन हम थोड़ा सा टाइम है, ये भी गुजर ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका केथ वर्जन आएगा। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि टू सैम्पल। अब हम सैम्पल किस तरीके से करेंगे कि हम ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई के ओवर एन, वेयर योर एन इज इक्वल्स टू जो ऑर्डर ऑफ योर सीक्वेंस फिल्टर है वो क्या है 7 है। ठीक है, तो फर्स्ट में हम क्या पुट करेंगे, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ओमेगा की वैल्यू, अब यहाँ पे हम ऊपर देखें यहाँ पे, तो ओमेगा की वैल्यूज़ जो है जिस पे आपका सीक्वेंस फाइनाइट आ रहा है वो है आपका एक 0 है, यहाँ पे आप देखो ओमेगा इज़ 0। यहाँ पे जब आप सैम्पल लेंगे तो के की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, फिर ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, यहाँ पे हमारे पास के की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, दैन अगेन हमारे पास 2 पाई आई है वैल्यू, तो के की वैल्यू कोई ना कोई आएगी। अब यहाँ पे अब देखो कि जहाँ पे ओमेगा 0 है, अब वहाँ पे वैल्यूज़ कहाँ आती है, यहाँ पे आपका ओमेगा 0 है, तो यहाँ पे हम कंसिडर करें कि हमारे पास देखें कि हमारे पास के की वैल्यू क्या आ रही है, तो हम यहाँ पे अगर पुट करें हम ओमेगा इज इक्वल्स टू 0, इफ वी पुट ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 हियर, ठीक है, वी विल गेट 0, और यहाँ पे 2 पाई के डिवाइडेड बाय हमारे पास n क्या है 7 है, तो यहाँ पे k की वैल्यू हमारे पास क्या आई आफ्टर सैम्पलिंग, जब हमने ओमेगा 0 रखा, पुट ओमेगा इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आई 0 आफ्टर सैम्पलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 पुट किया तो यहाँ पे k इक्वल आई 0 के, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे भी आपका ओमेगा जो है वो 0 है, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे k को भी क्या कर देगा 0 0 0 कर देगा। फिर नेक्स्ट सीक्वेंस जो है वो क्या है आपका, नेक्स्ट सीक्वेंस है जहाँ पे ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 है, तो यहाँ पे हम अगर पाई बाय 2 करें, इसको पुट करें, तो पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 पाई के ओवर n क्या है 7, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आई 7/4 या फिर 1.75, जिसको हमने राउंड ऑफ किया, या राउंड ऑफ नहीं किया, हम जो रियल राइट हैंड साइड पे आफ्टर डेसिमल जो भी पॉइंट्स हैं उनको हम क्या कर देंगे नेगलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास जो k की वैल्यू होगी वो हमारे पास विदाउट डेसिमल वैल्यू आएगी, जो कि हमारे पास क्या होगी 1 के वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम k कंसीडर क्या करेंगे 1 व्हेन ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या है k इज ओमेगा इज इक्वल्स टू 0, k इज इक्वल्स टू 0 व्हेन ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 एंड k इज इक्वल्स टू 1। फिर अगर हम नेक्स्ट भी हम यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे, जितनी दफ़ा भी हम 0 पुट करेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। फिर हमारे पास k ओमेगा की वैल्यू नेक्स्ट क्या है, जहाँ पे कोई ना कोई टर्म है 0 नहीं है, यहाँ पे आपका एच डी ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा है, जो कि ई रेस टू माइनस जे 3 ओमेगा है वैल्यू है, तो यहाँ पे हम फिर ओमेगा की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 पाई, तो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल्स टू, जब हम 2 पाई यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो जब कैंसिल हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई पाई से क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा k इस तरफ ही रहेगा, 7 जो है वो लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा, तो k इक्वल हो जाएगा 7 के। अब यहाँ पे k किसके है इक्वल है 7 के, बट हम जब k की वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे k इज इक्वल्स टू 0 to n-1 जो हम वैल्यू ले रहे हैं k की वैल्यू, ठीक है, तो k 0 से n-1, अब n-1 हमारे पास क्या है 7-1 जो कि क्या है 6 है, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 7, मीन्स के ये वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास
अलाउबल ही नहीं है हमारे पास। तो सीक्वेंस जो बनता है वो है ही सिर्फ किस तक, 6 तक। जो हमें यहाँ पे जो हमें सीक्वेंस दिया गया है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो सीक्वेंस हमें दिया गया है वो दिया हुआ ही यहाँ पे 0 to π/2 मीन्स के आपका ओमेगा जो है वो 0 है से लेके जो है वो क्या है π/2 तक है। जब 2 जो हम लेंगे, जो आपका 2π सीक्वेंस है, उसमें हमारे पास ओमेगा की कोई वैल्यू मौजूद ही नहीं है। यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है वो क्या हो जाता है, हमने ऑब्वियसली हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होंगी, लेकिन उन इनफाइनाइट नंबर्स को हमें क्या करना है, उसको हमें करना है फाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस। तो जहाँ पे हमारे पास ऑर्डर है 7, वहीं तक हम वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे। 7 मीन्स के n-1 जो कि 6 तक है, फ्रॉम 0 to 6। 7 मीन्स ऑर्डर ऑफ फिल्टर मीन्स 7 मीन्स ये स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोइंग टूवर्ड 6। तो 0 1 2 3 6 तक हम देंगे, तो ये टोटल कितनी वैल्यूज़ होंगी हमारी 7। उसके बाद हमें क्या कर देना है, सैम्पलिंग जो है वो रोक देनी है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, फाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे k = 7 है। तो हमारे पास k कहाँ तक आपका अलाउबल है, जहाँ पे k है 6, और यहाँ पे क्या क्या है, सिर्फ जो है k1 कब है, जब आपका π/2 है। उसके अलावा k सारे सीक्वेंसेस में क्या है, 0 है। जब 0 है, जब ओमेगा 0 आ रहा है, तो दैट मीन्स कि आपका जो k है वो भी क्या है, 0 है। सिर्फ आपका वहाँ पे k की वैल्यू आ रही है जहाँ पे आपका ओमेगा π/2 है। फिर ये 2π मीन्स कि यहाँ पे भी क्या होगा, आपका ऑब्वियसली आपका जो सीक्वेंस होगा वो आपका चेंज हो जाएगा, जो कि आपको सैम्पल्स लेने ही नहीं है। तो आपको कहाँ तक लेना है, यहाँ तक 6 तक। उसके बाद आपको इसको क्या कर देना है, रोक देना है। देन HD ऑफ k बेसिकली क्या हुआ, HD ऑफ ओमेगा, जहाँ पे आपने ओमेगा = पुट किया 2πk/7 और हमारे पास इक्वेशन क्या आई, HD ऑफ k। ठीक है, सो HD ऑफ k, अब यहाँ पे ये हमारे पास HD ऑफ k नहीं है, यहाँ पे ये है HD ऑफ e⁻j⍵, जो कि जिसका सीक्वेंस यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक था। अब क्यों हम सीक्वेंस लेंगे, वो हम ओमेगा एक्सिस पे नहीं लेंगे, हम किस पे लेंगे, हम लेंगे फ्रॉम 0 to k। अब यहाँ पे सैम्पलिंग करने के बाद यहाँ पे e⁻j⍵ किस में कन्वर्ट हो गया, इस k में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे जो भी हम वैल्यूज़ लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ k लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये है आपका HD ऑफ e⁻j⍵, और यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया HD ऑफ k में। HD ऑफ k मीन्स के आपका जो ये जो J3 है, यहाँ पे हम ओमेगा पुट करेंगे, जो कि ओमेगा क्या है, 2πk/7। सो 2 × this 3 = 6, 6πk/7। ओमेगा यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा की जगह यहाँ पे क्या आ गया, k। तो हम कह रहे हैं कि e⁻j6πk/7 सीक्वेंस कहाँ तक है, जहाँ पे आपका k जो है वो 0 या 1 के दरमियान है। यहाँ पे जो सीक्वेंस है, सॉरी, ये वाला सीक्वेंस, ये वाला, यहाँ पे आपका HD ऑफ k है, बाकी सारी वैल्यूज़ पे आपका क्या है, 0 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम 0 to 1, बाकी सब में ये क्या है, 2 से लेके 6 तक दरमियान जो वैल्यूज़ हैं इसकी क्या है, आपकी 0 है। ठीक है, देन प्रॉब्लम ऑन डिज़ाइन ऑफ फिल्टर यूजिंग फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, अप्लाइंग IDFT, हमें HD ऑफ k मिल गया। उसके बाद इन्वर्स इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें अप्लाई करना है टू गेट h ऑफ n, एंड ऑलवेज एश्योर दैट h ऑफ n मस्ट ऑलवेज बी अ रियल फंक्शन, जिस पे हमने रियल और इवन और ऑड में हमने जो हमारे पास जो फॉर्मूला थे उसको हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास ऑड वैल्यू है, तो यहाँ पे जो n-1/2 वाला फॉर्मूला आएगा, और तो यहाँ पे n-1/2 अगर हम पुट करेंगे तो 7 - 1 इज़ 6, 6/2 इज़ बेसिकली 3। सो यहाँ पे जो सीक्वेंस आएगा वो 1 to 3 रियल वैल्यू ऑफ h ऑफ k इंटू e⁻j2πk/7। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे जो h ऑफ n होगा वो क्या होगा 1/7, क्योंकि यहाँ पे n जो है कैपिटल N जो है वो क्या है 7 है यहाँ पे। और इक्वेशन में क्या है 1/7, देन जो फर्स्ट है वो क्या है आपका h ऑफ 0, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे h ऑफ 0, देन h ऑफ 0 प्लस 2 और रियल पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिया था स्टार्ट फ्रॉम 1 गोइंग टूवर्ड्स 3, और यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ h ऑफ n या h ऑफ k, ये है ना h ऑफ k, सॉरी रियल पार्ट ऑफ h ऑफ k जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 तक, तो h ऑफ 1 होगा, h ऑफ 2 होगा, h ऑफ 3 होगा, इनटू आपका जो इक्वेशन क्या है यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ h ऑफ e रेज़ टू j 2 pi k n ओवर 7, तो यहाँ पे क्या होगा 2 pi k। अब यहाँ पे k क्या है 1 है, यहाँ पे h ऑफ 1 है तो यहाँ पे k क्या है 1 है, यहाँ पे h ऑफ 2 है तो मीन्स k यहाँ पे 2 है, h ऑफ 3 है तो मीन्स k क्या है 3 है, 2 pi n ओवर 3। अब यहाँ पे हमें h ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, h ऑफ 1, h ऑफ 2, h ऑफ 3, मीन्स कि क्या है h ऑफ k जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 to 3 तक। फिर वेयर n इज इक्वल्स टू 0, अगर हमारे पास n 0 है दैट मीन्स यहाँ पे ये वाला n, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यूज तो सबमिट हो गई, k की भी हो गई, सबकी हो गई। अब यहाँ पे क्या है n की, अगर यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 0, तो e पावर 0 क्या होगा हमारे पास इक्वल होगा किसके 1 के, और h ऑफ 0 जो है वो क्या है 1 इंटू, अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड हम जो देखें यहाँ पे ये आपका एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स कि एम्पलीट्यूड किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, ठीक है। सो 1 डॉट ई पावर 0 इज इक्वल्स टू व्हाट 1, सो h ऑफ 0 जो है वो किसके इक्वल होगा 1 के। फिर h ऑफ 1 मीन्स के यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट होगी 1 यहाँ पे। अब ये हमारे पास क्या है ये वाली इक्वेशन है, ये वाली e रेज़ टू माइनस j, तो जब हम इस पर 0 पुट करेंगे तो e पावर 0 मीन्स के हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी h ऑफ k, h d ऑफ k, h ऑफ 0 वैन वी पुट k इज इक्वल्स टू 0 हियर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आएगी, जब हम यहाँ पे 1 के इक्वल करेंगे तो ये क्या होगा k1 मीन्स के 6 1 6 6/7 कहाँ गया यहाँ पे 6/7, तो यहाँ पे जो h ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी ये वाली, h2 ऑफ h ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0 होगी, क्यों क्योंकि k जो है वो आपका 1 तक आपकी जो e रेज़ टू j ओमेगा है उसकी आपकी वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है, लेकिन जब हम k की वैल्यू ले रहे हैं 2 to 6 तक, तो उस वक्त आपका जो भी फंक्शन है वो किसके इक्वल आ रहा है 0 के। यहाँ पे देखिए आप जब हम 2 से लेके 6 तक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे h ऑफ k क्या है 0, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आपकी h ऑफ 0 h ऑफ 1 की वैल्यू तो यहाँ पे आएगी, लेकिन h ऑफ 2 या h ऑफ 3 अप टू h ऑफ 6 यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आएंगे कोफिशिएंट्स क्या आएंगे ऑटोमेटिकली 0, बिकॉज k जो है 2 से लेके 6 तक जो है वो आपकी वैल्यू जो है फंक्शन की क्या आ रही है 0 तक, ठीक है। तो हम यहाँ पे h ऑफ 0 और h ऑफ 1 तक को कंसिडर करेंगे, बाकी ये दोनों वैल्यूज़ किसके इक्वल आ जाएंगी 0 के। सो h ऑफ 0 हमारे पास क्या है 1 है, h ऑफ 2 रियल पार्ट ऑफ 1, और h2 हमारे पास क्या है ये वाली वैल्यू है, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, प्लस e रेज़ टू j 2 pi n हमने उसको यहाँ पे पुट किया, वैन बेसिस आर सेम तो पावर क्या हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमने पावर को ऐड किया। फिर यहाँ पे हम दूसरी चीज़ देखें कि हमारे पास जो वैल्यू है वो भी π/7 क्या है यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगी वैल्यू 6 और -6, और दूसरे में हमारे पास π/7 ले लिया तो हमारे पास क्या होगी प्लस 2n, या फिर हम इसको कहें कि हम π/7 एज अ कॉमन और 2n -6 हमारे पास क्या होगी वैल्यू होगी, तो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू होगी वो इस सीक्वेंस में होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट कहाँ गया
ये वाला, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू आई है। देन नेक्स्ट जो है वो, तो ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है इसमें फिर हमने क्या लिया है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बची थी, ई रेस टू जे 2n माइनस 6π/7। फिर हमने इसमें से और भी एक वैल्यू कॉमन ली है जो कि हम 2 की वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, n माइनस 2 3 ज़ा 6 माइनस 3 2π/7, ठीक है। और इसको हमने सिंप्लीफाई किया फिर, और ऑयलर्स फार्मूला के थ्रू हमारे पास जो ई है, ये ई उसको हमने ब्रेक किया कोसाइन में इन टर्म्स ऑफ साइन में। फिर कोसाइन क्या आएगा, कॉस ऑफ जो भी हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे यहाँ पे n माइनस 3 2π/7, n माइनस 3 2π/7। लेकिन हमें कौन सा पार्ट कंसीडर करना है, जस्ट अ रियल पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम करें, हमें सिर्फ ये रियल पार्ट कंसीडर करना है। हम इसको जो इमेजिनरी पार्ट है साइन वेव है उसको हम क्या कर देंगे, हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा 1+2 ओनली ये रियल पार्ट, ठीक है, जो कि है कॉस ऑफ n माइनस 3 2π/7। सो हम अगर सीक्वेंस हम पुट करना चाहें व्हेन n इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, इस n की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास कोई ना कोई सीक्वेंस आएगा। फिर 1 up to 6, इफ़ यू पुट द वैल्यूज़ ऑफ n वी गेट द फाइनाइट वैल्यूज़ ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब इसमें n की वैल्यूज़ पुट करके देखो, उसके बाद देखो कि आपकी h(0) आपकी क्या वैल्यू आ रही है, h(1) की वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका h ऑफ टोटल 0 to 6 यहाँ पे आएगा। जैसे कम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे आपके कोई ना कोई एक रियल वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी रियल वैल्यू आएगी। लेट्स से कि 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से हम z ट्रांसफॉर्म में सीक्वेंस कर रहे थे हम h(n), उसी तरीके से आपके नंबर ऑफ सीक्वेंस आएंगे जिसमें सिर्फ रियल वैल्यूज़ होंगी, कोई भी इमेजिनरी वैल्यूज़ नहीं होगी, ठीक है। कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू।